Good morning, students. Today we will study chapter 6 of Honeydew. This is Jody's fawn. Jody is a character name. He is a boy, and fawn belongs to him. It means fawn is a baby deer. बेबी डियर को हम लोग फाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी कहानी है, जोडी के फाउन के बारे में है। Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. हम लोग प्रायः जो है डॉक्टर के पास जाने के बदले हम लोग घर में ही इलाज खोजते हैं। अगर कुछ कट हो जाता है, स्मॉल कट और बर्न, अगर घर में कुछ जल गया, हाथ कहीं जल गया या कट लग गई, तो हम लोग घर में ही इलाज खोजते हैं जल्दी से। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप बता सकते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, घरेलू उपचार, जैसे कट ऑन योर नी, अब बर्न ऑन योर आर्म, आर्म यदि जल गया तो, अब बी स्टिंग, मधुमक्खी ने काट लिया तो। इस स्टोरी में ऐसी बातें हैं कि इसमें कुछ ऐसा यूज़ किया गया है, कुछ हो जाने पर तुरंत ही जो अपने आसपास से हमें मिल सकता है सुविधा, वैसे यूज़ किया गया है, उसी के बारे में है। इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर हैज़ बीन बीटन बाय रेटल स्नेक। इस स्टोरी में जोडी के फादर, जोडी जो है मेन कैरेक्टर, उसके फादर का उसको रेटल स्नेक ने काट लिया है, बीटन बाय रेटल स्नेक। ये आंसर भी है आपका, जोडीज़ फादर हैज़ बीन बीटन बाय रेटल स्नेक। रेटल स्नेक में जहरीले सांप ने उसे काट लिया। ही क्विकली किल्स ए डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। और उसने बड़ा तेज़ी से एक डो को वहीं पर मारा और उसके हार्ट और लीवर का यूज़ किया, किस लिए, पॉइजन को निकालने में। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउन लेफ्ट विदाउट ए मदर। अब जोडी को बड़ा ही चिंता होती है कि क्या होगा उस फाउन का, लिटिल फाउन का, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो बिना माँ का अब हो गया है, क्योंकि इसकी माँ को तो जोडी के फादर ने किल किया, मार दिया, और उसके मार करके उसके हार्ट लीवर का यूज किया है, तो वो फाउन बेचारा अकेला हो गया है। तो ये कहानी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट्स वेरी टचेबल, इमोशनल स्टोरी है। देखें हम लोग। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउन। जोडी जो है फिर से सोचने लगता है, ड्रिफ्ट बैक मतलब फिर से वापस सोचने लगता है, टू द फाउन, उस फाउन के बारे में। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वह इसे अपने माइंड से दूर नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। वो उसे लगता है, वो अपने सपने में देखा कि वह उसको, उस फाउन को अपने सपने में देखता है कि वो अपने आर्म में लिए हुए है, मतलब बाहों में लिए हुए है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। और तुरंत वो अपने टेबल से स्लिप करके, थोड़ा सा खिसक के अपने फादर के बगल में चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। अब पेनी इसका नाम है, इसके पिताजी का, जोडी के फादर का नेम है पेनी। वो आराम कर रहे थे। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर। उनकी आंखें खुली हुई थी, स्पष्ट थी। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन आंखों की पुतली जो है अभी भी डार्क लग रहा था, डायलेटेड, थोड़ा सा फुला हुआ टाइप का। जोडी सेड, जोडी अब उससे पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग पा, कैसा अनुभव हो रहा है अभी, कैसा महसूस हो रहा है आपको। पा कहता है फादर को, पा, ठीक है। जस्ट फाइन सन, वो बताते हैं कि बहुत अच्छा है, अभी ठीक है। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर्स। लगता है ओल्ड डेथ जो है, मतलब ये बूढ़ी मृत्यु, मृत्यु को बूढ़ा कहा गया है कि वह कहीं और छलने के लिए दूसरे जगह चला गया है, मतलब मुझे मृत्यु नहीं आई। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, क्या यह एक क्लोज सेव नहीं था, मतलब किसी तरह से बाल बाल बचना। क्लोज सेव कहने का मतलब एकदम मरते मरते बचना। वो पिताजी उसके ऐसा बोलते हैं कि हम बड़े मुश्किल से बचे थे। आई एग्री, जोडी बोलता है मैं भी सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। अब पेनी जो है उसके फादर बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। जिस तरह से तुमने अपने मन को शांत रखा और जो भी ज़रूरत थी तुमने किया। डिड व्हाट वाज नीडेड, जो भी ज़रूरतें थी तुमने की। अब देखो फिर से बोलता है पा, नेक्स्ट देखते हैं। यस सन, बोलो। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फाउन। क्या आप फिर से याद कर सकते हो उस डो एंड फाउन के बारे में। तो ये बोलते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन, क्योंकि यह निश्चित है कि उसके पुअर डो, बेचारी उसकी हिरन जो है, उसने मुझे, मेरी जान बचाई है, ठीक है। पा, द फाउन मे बी आउट देयर एट। तो बोलते हैं कि हो सकता है फाउन अभी भी कहीं बाहर में होगा वहाँ पर। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, हो सकता है वह बहुत ही भूखा हो और स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आई सपोज सो, उसके पिताजी बोलते हैं हाँ मैं भी ऐसा मानता हूँ। अब ये देखो
फिर से बोलता है, पा आई एम ए बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। बोलता है मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है घर पे। वाई डू आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउंड। देखो वाई डोंट आई गो है, मतलब मैं क्यों ना जाऊँ वहाँ पर और उसको खोज करके लाऊँ उस फाउंड को। ये कौन बोलता है? जोडी। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ पर लेते आऊँ। एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी शांत रहा, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और वह सीलिंग की ओर घूरते रहे, देखते रहे सीलिंग छत की ओर, क्योंकि लेटे हुए थे, वो बीमार थे अभी। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोलते हैं उसके पिताजी कि यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, मतलब तुमने मुझे एक जटिल अवस्था में छोड़ दिया है, मतलब मैं इस पर कुछ क्या बोलूँ, हाँ या ना बोलूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा। अब देखो जोडी बोलता है कि बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा हम लोग को उसके पालन पोषण करने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, या बहुत जल्दी ही लीव्स पत्तियाँ खाने शुरू कर देगा। अकॉर्न्स मीन्स अखरोट होता है, वो खाने शुरू कर देगा, मतलब बहुत कम मेहनत लगेगा हम लोगों को उसे पालने पोसने में। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, उसके पिताजी बोलते हैं तुम बड़ा स्मार्ट हो, अपने उम्र के बच्चों से तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम। अब ये बोलता है कि हम लोगों ने उसकी माँ को मारा है और इसमें कोई ब्लेम भी हम नहीं कर सकते, इसमें उसको दोष भी नहीं दे सकते हैं। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और ये बोलता है कि यह बड़ा ही ख़राब होगा अगर हम उसको भूखे छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी माँ को हम लोगों ने ही मारा है। सन आई कांट से नो टू यू, अब उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता इसके लिए। आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिर दूसरे दिन देख पाऊँगा। ठीक है, आई हैड लीव टू सी अनदर डे, मैं दूसरा दिन देख भी पाऊँगा ऐसा सोचा भी नहीं था। तो अब नेक्स्ट देखिए, कैन आई राइड बैक विद मिलविल, क्या मैं मिलविल के साथ जाऊँ वहाँ पर देखने के लिए, खोजने के लिए। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, अगर मैं उसे खोज पाऊँ तो अच्छा होता। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अब देखो ये उसके पिताजी बोलते हैं तुम अपनी माँ से पूछो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, और वह फिर से अपने टेबल पर चला गया और बैठ गया शांत होकर। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ तब तक कॉफ़ी डाल रही थी सबके लिए कप में। ही सेड, उसने माँ से पूछा, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन, और वो माँ से कहता है कि पा ने कहा है कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ उस फाउन को घर लाने के लिए, ब्रिंग बैक द फाउन। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, वह उसी तरह से पकड़े रही जैसे वो कॉफ़ी डाल रही थी, हवा में ही वो मग को पकड़े हुए थी। व्हाट फाउन, किस फाउन की बात कर रहे हो? द फाउन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, तो ये बताता है वो फाउन जिसको हम लोगों ने मार दिया, उसकी माँ को हम लोगों ने मार दिया है। डो उसकी माँ, फाउन की मदर को क्या कहें? डो, तो जिसको हमने मार दिया है उसी फाउन की बात कर रहे हैं। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हम लोगों ने उस डो को मार करके पॉइजन निकालने का काम किया है और जिससे पा का जीवन बचा है। तो सी गैस्प्ड, गैस्प मतलब वह थोड़ा सा कांप गई इस बात से या सुन करके कि उसके जो भी घटना घटी थी उसके बारे में उसे पता नहीं था पहले। नेक्स्ट देखते, वेल फॉर पीटी सेक, बहुत अच्छा उसने फिर दया दिखाई। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, फिर से जोडी बोलता है कि पा ने कहा है कि यह बड़ा ख़राब होगा, अनग्रेटफुल होगा, कृतज्ञ काम होगा कि अगर उसको हम लोग भूखा छोड़ दें। डो विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, अब डो विल्सन उसके घर में जो है वो बताता है कि दैट्स राइट मैम, यह सही बात है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कोई भी चीज़ दुनिया में हम लोगों को फ्री में नहीं मिलती, बिल्कुल फ्री नहीं मिलती है। द बॉयज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, और ये जो बॉय कह रहा है और उसके डैडी दोनों सही हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, कि वह मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसकी मदद करूँगा खोजने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वह किसी तरह से सेट की उस पॉट को जिसमें वो कॉफ़ी डाल रही थी, उसको किसी भी तरह से वो किसी तरह सेट करके वो रखी। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, और ये बोलता है जोडी कि अगर आपने हिस्से का यदि मिल्क उसे दे दें तो हमें और भी उसको कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो जल्दी हम लोग चलें गेट राइडिंग करने के लिए। राइडिंग मीन्स
टू फाइंड दैट फाउन। माँ बैक्स्टर, देखिए माँ का बैक्स्टर है, माँ बैक्स्टर उससे पूछती है चिंतित होकर के, एंक्सियसली, आस्क्ड एंक्सियसली मीन्स चिंतित भाव से, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, बहुत दूर तक तुम लोग नहीं जाओगे। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं बहुत जल्दी ही डिनर के पहले ही लौट आऊँगा, श्योर को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल जल्दी से हॉर्स को तैयार करता है, उस पर बैठता है और जोडी को भी अपने पीछे बैठाता है। ही सेड टू मिलविल, अब देखो जोडी मिलविल से पूछता है, डू यू थिंक द फाउन स्टिल देयर, क्या तुमको लगता है कि फाउन वहाँ अभी भी होगा? तो बोलते हैं विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, और पूछता है क्या तुम मेरी मदद करोगे इसको खोजने में? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, अब ये बोलता है कि हम लोग ज़रूर से खोज लेंगे अगर वह जिंदा हो। हाउ यू नो इट्स ए ही, तुमको कैसे पता कि इट्स ए ही मीन्स यहाँ मेल के लिए है, कि कैसे जाने कि वह मेल है। द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, क्योंकि उसके स्पॉट्स जो थे, उसके शरीर में जितने धब्बे थे सब एक लाइन में थे, इसलिए वह एक मेल है। यहाँ पे एक आंसर आपको मिल गया है। क्वेश्चन रहेगा कैसे वो जाना कि वह ही है, तो स्पॉट्स वर इन ऑल इन ए लाइन। ऑन ए डो फाउन, और जो डो फाउन होती है, जो मदर होती है, मतलब फीमेल जो होती है, पास सेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, मतलब स्पोर्ट्स जैसे तैसे होते हैं, हर जगह जैसे तैसे स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन मेल में क्या होता है, एक लाइन में होता है, इसलिए वह एक मेल है। तो यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिए, यहाँ तक आप लोग फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में फिर अगला वीडियो दूंगा। ओके।